और जब बात हो कढ़ाई और चिकन बिरयानी की, तो खानों के शौकीन में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके मुंह में पकवान देखकर पानी न आए। कुछ अरसे कबल पाकिस्तान समेत दुनिया के कई शहरों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू नामी एक वायरस ने जन्म लिया था, जिसके बाद लोगों ने मुर्गी खाना छोड़ दी थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये बीमारी रुखसत हुई, मगर क्या अब हम सेहतमंद और जानदार मुर्गी खा रहे हैं, या कहीं ऐसी मुर्गियां भी खाई जा रही हैं जिसमें तो जान ही ना थी, यानी मुर्दा मुर्गियां। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो मौजूद हैं जिसमें मुर्दा मुर्गियों का गलीज धंधा होते दिखाई दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक आदमी ट्रक के अंदर से बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियां बेलचे के जरिए निकाल रहा है। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मुर्दा मुर्गियां आखिर क्यों जमा की जा रही हैं? किसके देश है वो? जदीद सहूलत का गलत इस्तेमाल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह मुर्दा मुर्गियों को मशीन में डालकर इनका कीमा निकाला जा रहा है। इस कीमे को कोई देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये वो जिंदा मुर्गी का है या मुर्दा का। गाय के गोश्त में प्रेशर लगने का तो आपने बहुत सुना होगा, मगर मुर्गी के गोश्त में प्रेशर लगता हो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। जिंदा मुर्गियों को मोटा करने के लिए किस तरह इन्हें स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जरा ये भी मुलाहिजा फरमाइए। आपने देखा कि किस किस तरह मुर्दा मुर्गियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर यही गोश्त मेरे और आपके लिए मार्केट में दस्तयाब होता है। मुर्दा मुर्गियों के गोश्त का क्या होता है और ये कहां बिकता है, आइए आपको दिखाते हैं। मामूल का एक दिन था जब टारगेट की टीम के दफ्तर में एक शख्स आया। ये शख्स हमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसकी शर्त राजदारी थी। जी अच्छा, भेज दें। ये इन्फॉर्मर हमें बताता है कि कराची के शहरी दरअसल धोखे में हैं। ये जिन होटलों में जाके मुरगन ग़िज़ाओं के मजे उड़ाते हैं वो हलाल मुर्गियां नहीं बल्कि मुर्दा मुर्गियां हैं। इस इत्ला ने हमारे लिए एक सिरे का काम करना था, जो सीधा हमें मकड़ी के इस जाल तक ले जाता जहां ये गंदा कारोबार किया जाता था। बड़ी मकड़ी तक पहुंचने के लिए हमने चुने दो शिकार, एक जा बजा दुकान लगाए मुर्गी वाले और दूसरा इन मुर्गियों को सप्लाई करने वाले ट्रक। टीम टारगेट ने इन्हीं दोनों की रैकी से अपना सफर शुरू किया। ट्रक का जो नंबर नोट किया है ना, उसको जरा फॉलो करो कि वो ट्रक और कहां दे रहा है, और जिस मुर्गी वाले तुम्हारी बात हुई है ना, जिसने तुम्हें मुर्गियां देने की बात करी है, उसको करो, उस पर हम हाथ मार देते हैं। 100% अगर वो मुर्गी वाला आ गया हमारे हाथ तो वो हमें वो होटल बता देगा जहां पर इन मुर्गियों की कटाई होती है। उसके बाद हमारे इन्फॉर्मर ने उसे टेलीफोन कॉल मिलाई। उस शख्स ने हमें वहीं रुकने को कहा। मुर्गियां ले ली है ना वही वाली? चल जल्दी जल्दी आ जा यार, मुझे भी फिर काम करना है आगे जाके। हैरान कुन बात यह थी कि यह शख्स राजी हो गया। टारगेट टीम का पहला टारगेट हासिल हो चुका था। जब इस शख्स को हमने पकड़ा तो इसका यही कहना था कि मैं बहुत गरीब शख्स हूँ और गुर्बत और मजबूरी में ये काम करता हूँ। हमने एक ऐसे होटल का पता हासिल कर लिया था जहाँ इन्हीं दुकानों से जाने वाली मुर्दा मुर्गियाँ हराम से हलाल तक का सफर तय करती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी के साथ हम जैसे ही इस होटल में दाखिल हुए तो हमारी सांस रुकने लगी। शदीद ताफुन और बदबू के बीच यहाँ सने हुए बर्तनों में खाने रखे हुए थे। इनकी हालत जार ऐसी थी कि अगर जानवर को भी पेश करें तो वो ना खाए। चार दीवारी से गंदगी और गिलाजत हमें मुंह चिढ़ा रही थी और वहाँ की रची बसी बदबू से हमारा दम घुटा जा रहा था। यहाँ पड़ी बिना पर की नंगी मुर्गियाँ हमारे लिए पहलियों की मानिंद थी, जैसे हमसे पूछ रही हो, बताओ हम हलाल हैं या हराम? हमें छुरी फेर कर ज़िबा किया है या फिर हम पहले ही मुर्दा थे? और इन्हीं के बीच में वो लोग जो इनका कारोबार कर रहे थे। ओए, खड़े हो जाओ। क्या हो रहा है? ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। क्या कर क्या रहे हो? ये क्या करो? काट रहे हैं सर। मुर्गी काट रहे हैं सर। तो मुर्गी काट रहे हो? ये जिंदा मुर्गी है सर? ये जिंदा मुर्गी है जी सर। ये नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आई थी, ये कोई एक मुर्गी यहाँ पर आपके सामने हलाल नहीं है, ये कोई मुर्गी यहाँ पे ज़िबा नहीं हुई है, सारी मुर्दा मुर्गियां। उन्होंने टारगेट की टीम को देखकर एक नया बहाना बनाया। इनका कहना था
कि हमने इन मुर्गियों को जिंदा ही ज़िबा किया है और बाकी मुर्दा मुर्गियां रखी हुई हैं फेंकने के लिए। अभी मरी हैं सर ये हैं? अभी मरी हैं सर। ये अभी मरी है जी सर। ये तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमसे अभी मरी है। ये मरी भी यहाँ पे करके आ रही है सर ये वो हमने काटी है, वो जिंदा मुर्गी थी, ये अभी जो सी मर गई हैं सर। तो ये अभी तुम यहाँ पे खड़े होकर बोल लो कि ये तुमसे अभी अभी मरी है यहाँ पर? ये मुर्गियां मरी हुई तुम्हें यहाँ पे रखी हुई क्यों? अभी तुम्हारे बंदे ने यहाँ पे माल नहीं उतारा है? सर वो तो सेठ है ना वो। तो तुमने अभी मरी हुई मुर्गियों का माल नहीं उतारा यहाँ पर? क्या नाम है तुम्हारा? जावेद। जावेद। क्या हो रहा है? जब सालन बना रहे थे मुर्गी काटी। तो ये सालन बना रहे थे, मरी हुई मुर्गियों से बना रहे थे? जी। सेठ ने मंगवाया, मरी हुई मुर्गी थी। ये मरी हुई मुर्गियां आ गई। अपना इनका एक इन्होंने काम लगाया हुआ यहाँ पर। यहाँ होटलों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी कि मुर्दा मुर्गियों को काट कर जो है वो उनकी कढ़ाई जो है डिफरेंट जगह बनाई जाती है। आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तमाम मुर्दा मुर्गियाँ जिनको काट कर ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने ये तमाम मुर्गियों को देख सकते हैं कि मुर्दा मुर्गियाँ जो कि ट्रकों में मर जाती हैं। क्या होता है यहाँ पर? ये सब होटल चला रहे हैं, सब होटल चला रहे हैं। होटल चला रहे हो? किस तरह चला रहे हो ये होटल? ये होटल किस तरह चल रहा है? ये मुर्गियाँ कहाँ से आती है? मुर्गियाँ कौन देता है? मुर्गी फार्म से ट्रक आता है, वो लेके जाता है। अगर वैसे को देखेगा तो ये कह देगा जी ये होटलों में भी हमें अक्सर आप जाते हैं तो होटलों पे ऐसे पूरी पूरी मुर्गियां लटकी हुई नजर आती हैं। पूरी पूरी मुर्गियां हमें होटलों के अंदर इस तरह लटकी हुई नजर आती हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि अगर मुर्गियों को कटते हुए किसने देखा, जिसका एक बड़ा अहम सबूत जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 40-40, 50-50 रुपए के अंदर, 40-40, 50-50 रुपए के अंदर जो मुर्गियां बिकती हैं, जो मरी हुई मुर्गियां होती हैं, वो 30-40 रुपए के अंदर बेच दी जाती हैं। आपके सामने ये वो तमाम मुर्गियां, ये जिसकी किसी की गर्दन नहीं कटी हुई, आप देख सकते हैं। मैं उधर से ले आता हूँ 30 रुपए 40 रुपए में इनको एक मुर्गी दे देता हूँ। वहाँ से कितने की पड़ती है? वहाँ से उठा के ले आते हैं। वहाँ से उठा के ले। ये थी माजी की कुछ झलकियां। आपने देखा कि किस तरह हराम मुर्दा मुर्गियां लोगों को होटल पे खिलाई जा रही थी। मुझे आज भी याद है, वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल पे नहीं बल्कि किसी कचरा कुंडी में मौजूद हूँ और यहाँ रोजाना की बुनियाद पर ये गलीज काम किया जा रहा था। मगर क्या इसके बाद मुर्दा मुर्गियां फरोख्त होना बंद हो गई? हम अपने ऑफिस में मौजूद थे कि एक इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात करा जी। अस्सलाम, बात कर रहा हूँ। कैसे आप? ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मर के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों का घिनौना कारोबार आज भी जारी था। आपके पास इसके कोई प्रूफ्स हैं? अच्छा, प्रूफ नहीं। अच्छा, मगर ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर थी। इसी सिलसिले में एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई। अच्छा यार, स्टोरी ये है कि अभी मेरे पास एक कंप्लेन आई है। आज से काफ़ी साल पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। ये जो मुर्गियाँ मर जाती हैं ट्रक में दम घुटने से, इनकी बिक जाती हैं और हमने पकड़ा भी था, अब तुम्हें याद होगा। अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है कि दोबारा ये काम हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई खातिर खा इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई खातिर खा प्लेस नहीं उनको पता, लेकिन बस उन्होंने बताया कि जी हो रहा है और ऐसा ऐसा आप इसको चेक करवाएं। अब ये चीज़ ऐसी है कि इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम लोग एक काम करो कि अभी अपने जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको लगाओ उस चीज़ के पीछे की ज़रा चेक करें कि भाई कौन है कौन नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी हो रही है नहीं हो रही। फिर जो पुरानी जगह हमारे पास पॉइंट आउट हुई होंगी, तुम फाइल्स निकालोगे तो उसमें से निकल आएंगी। फाइल पे चेक करो कि हमने जो पिछले काफ़ी साल पहले किया था वो जगह कौन सी थी, क्या थी, उसको चेक करो कि दोबारा एक्टिव हुए। अगर एक्टिव हुए तो उस पर हम प्रोग्राम करते हैं और उसको चेक करो, ठीक है। इंफॉर्मेशन के मिलते ही टीम टारगेट ने अपना काम शुरू कर दिया। मुर्गियों का ट्रक जिसमें अमूमन मुर्गियां दम घुटने से मर जाती हैं, ऐसे ही एक ट्रक का पीछा हमारे नुमाइंदे ने किया, मगर हाथ कुछ ना आया। इसके बाद हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गियों की दुकानों का रुख किया, मगर कोई मुर्गी वाला हमें मुर्दा मुर्गियां देने को तैयार ना था। ना तो ये कोई पता देना चाह रहे थे और ना ही कोई नंबर। हमारे जब आते हैं हमारे पिंजरों में माल होता है, हम आते हैं ले, ना नंबर है उसका ना। तो तुम कैसे लेते हो मुर्गियाँ? हम फोन पे तो वही तो कह रहा हूँ, नंबर दे दो ना मुझे, नंबर दे दो, मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, कामरान मार्केट में देता था ना, वो काम रेफर करके चला गया। तो मुझे वो चाहिए, वो जो आपका सप्लायर जो आता है ना देने के लिए, उनके पास होती है। उनका अगर नंबर मिल जाए आप कांटेक्ट करा दो, बड़ी मेहरबानी होगी।
नंबर दे दो खाली यार। शुरू में तो हमें ऐसा लगा कि जो हमें इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है वो गलत है, क्योंकि हमारे नुमाइंदों ने बहुत सी जगहें छान मारी। हमने नई जगहों के साथ उन पुरानी जगहों को भी देखा जहां पर माजी में ये काम चल रहा था, लेकिन हमारे हाथ कुछ ना आया। लेकिन फिर भी हमारी टीम ने हार ना मानी और काफी दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने इस कारोबार के चलने का हमें एहसास दिलाया। काफी दिन की कड़ी मेहनत के बाद टीम टारगेट इन मुर्गी फरोशों तक जा पहुंची जिनकी हमें काफी दिन से तलाश थी। आइए आपको इनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। इसका कहना था कि इसके पास जो सप्लाई देने आता है इसके ट्रक में मुर्गियां मौजूद होती हैं, मगर मेरे पास इसका नंबर मौजूद नहीं है। तो भाई जब आता है सप्लाई देने के लिए उसका नंबर मेरे पास नहीं है। सही है, लेकिन मैंने ये देखा कि उसके ट्रक में बड़ी मुर्गियां पड़ी हुई होती हैं। अच्छा दिलवा दे यार, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके बाद इसने हमारा नंबर लिया और कॉल का इंतजार करने को कहा। मैं आपको कब चक्कर लगा लेते आप मुझे अपना नंबर दे दो। ऐसे ही एक और मुर्गी फरोश के पास हमारे नुमाइंदे ने खुफिया कैमरे के हमरा रुख किया। इसका कहना था कि मुर्गियां गाड़ी वालों के पास आपको मिल सकती हैं। ये तो आपको गाड़ी वाले दे सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी वाले का कोई नंबर दे दें अगर आप मुझे, आपके पास जो आता हूँ। काफी देर बात करने के बाद इसने हमें एक गाड़ी वाले सप्लायर का नंबर दिया। तो मैं आपको अभी नंबर दे देता हूँ गाड़ी वाले का। नंबर दे दें, नंबर से कांटेक्ट, आपके नाम से रेफरेंस से बात कर लूँ। तो मैं उनको बोल दूंगा। आप बोल देंगे ना, ज्यादा बेहतर होगा, वरना वो ऐसे बात नहीं करता। जब दिए गए नंबर पर हमारे नुमाइंदे ने इस सप्लायर को रेफरेंस के साथ कॉल की तो पहले तो आए बाएं चाय करने लगा, मगर इसके बाद मुर्गियां देने पर रजामंद हो गया। अस्सलाम हेलो वालेकुम सलाम जी कर रहे जी मामा, मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका अल्लाह भला मुर्गी वाला अपार्टमेंट के नीचे उसके केयर ऑफ 2-3 मुर्गियां तो मिल जाएंगी। हुआ करेगी तो दे दिए करेंगे, इसी के पास रख दिया करूँ ड्रम में। हाँ मतलब मुझे कब मिल जाएंगी? वैसे कल मिल जाएंगी? कल होगी तो दे दूंगा, इसको दे के चला जाऊंगा। सही है, आपके पास मेरा ये नंबर है ना, क्या हिसाब किताब में देंगे, क्या पैसे लेंगे आप? सही है। इस कॉल के बाद जब हमारे नुमाइंदे ने दोबारा इससे राब्ता किया तो इससे हमारा राब्ता ना हो सका। शायद उसे हम पर शक हो गया था या फिर बात कुछ और हो सकती। हम एक बार फिर वहीं आके खड़े हो गए थे जहां से हमने इस सफर को शुरू किया था। हम बहुत मायूस हो गए थे, लेकिन अचानक एक उम्मीद की किरण हमें नजर आई जब हमारे एक इन्फॉर्मर ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी। हेलो, अच्छा नहीं तो कोई एक्चुअल पहचान नहीं, अब कैसे हम उसको इस तरह फाइंड आउट करेंगे? इंफॉर्मर के मुताबिक अंदरून सिंध के इलाके में एक सप्लायर का पता चला था जो रोजाना की बुनियादों पर मुर्गियां सप्लाई करता था ब्लू शॉप पर। अच्छा हाँ, वेट करो। अच्छा चलो ठीक है। हमारे इंफॉर्मर ने सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी कि एक शख्स बाइक पे मुर्गियां सप्लाई करता है। कब, कहां, कैसे, इसका कुछ हमें इल्म ना था। इस वजह से हमने अपने इंफॉर्मर की बताई हुई जगह का रुख किया। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से हम एक इन्फॉर्मेशन के पीछे लगे हुए थे और इस प्रोग्राम को हमने कराची में भी किया था। एक बड़ा दिल दहलाने वाला प्रोग्राम है और बहुत ही अफसोसनाक बात होती है कि जो मुर्गियाँ होती हैं जो क्रेट्स के अंदर या ट्रक में इधर उधर लाते हुए मर जाती हैं, उन्हें जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हीं का गोश्त बनाकर जो है आगे मार्केटों में और दूसरी जगहों पर सप्लाई कर दिया जाता है। और यही इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम कर रहे थे और इस वक्त हम यहाँ से मूव करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है हमारी मैच्योर इन्फॉर्मेशन है उस पर इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। ये वो तमाम मुर्गियाँ जो कि क्रेट्स के अंदर जो है मर जाती हैं और उनके मरने के बाद इन मुर्गियों को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। हम पुलिस के हमरा इस शख्स का इंतजार कर रहे थे कि अचानक एक बाइक वाले शख्स पे हमें शक हुआ। हमने इस बाइक वाले शख्स का पीछा करके इसे रोका। क्या नाम है भाई तुम्हारा? इधर आओ, उतारो ये मुंह से। क्या नाम है तुम्हारा? मजीद नाम क्या है इसके अंदर? खोलो ये मुर्गी। खोलो इसको, खोलो खोलो जल्दी करो। जल्दी करो। चलो चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो
क्या है इसमें? मुर्गी है सर। हैं? बाहर निकालो। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से मुर्दा मुर्गियों से भरा हुआ थैला बरामद हुआ। निकालो एक दाना। ये कहाँ से लेकर आए आप? कहाँ लेके जा रहे हो? मार्केट से लेके आता हूँ। ये इधर बेचता हूँ। किधर बेचते हो? ये एक जगह। तो तुम ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये मार्केट से लेकर आते हैं। मार्केट से लेकर आते हो? जी सर। पहले तो मौसूफ कहने लगे कि ये कुत्ते बिल्लियों के लिए लेके जा रहे हैं। और फिर किसको दे दो? तो उसको बोलते हैं बिल्लियों को देंगे, कुत्तों को देंगे। बिल्ली कुत्तों को देंगे? जी सर। बेवकूफ बना रहे हो। फिर बाद में इस बात का एतराफ किया कि ये मुर्गियां मार्केट से जमा करके 30 से 40 रुपए में एक मुर्गी को फरोख्त करता है और रोजाना की बुनियादों पर 40 से 50 मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करता है। ये सर मैं उधर से ले आता हूँ 30 रुपए 40 रुपए में इनको एक मुर्गी दे देता तो हूँ। वहाँ से कितने की पड़ती है? वहाँ से उठा के ले आते हैं सर। वहाँ से उठा के ले आते हैं। दिन में कितनी मुर्गियों की सप्लाई? 40-50 दे देता हूँ। 40-50 मुर्गियों की सप्लाई देते हो? जी सर। और तुमसे 30-40 रुपए की एक? जी सर, एक लेते हैं। हराम काम नहीं है ये? सर वो तो है। तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? बस क्या करें, अभी रोज का हो गया है और कहीं मिलता नहीं है धंधा, यही करते हैं, इसी में बने हुए हैं। मालिक भी पैसे देता है। इसने ये भी बताया कि इन मुर्गियों को उबाल कर इनका गोश्त बनाते हैं। और मेरे अंदर वो लोग क्या करते हैं इसका? सर वो काटते हैं। तो कैसे काटते हैं? तो मरी हुई मुर्गी है। सर उसको पानी में डाल के उबाल के उसकी खाल उतार देते हैं, फिर उसको काट के बना के पीस वो बेच देते हैं ताप करके। इसके बाद हमें इस जगह पे ले जाने के लिए रजामंद हो गया जहाँ पर ये घिनौना कारोबार चल रहा था। बिल्कुल सच सच बताओगे ना तो तुम्हारी जान छोड़ देंगे, वरना तुम बुरी तरह फंसोगे। क्या तरीकेकार होता है तुम्हारा ये लाने का ले जाने का? सर ये मैं ले आता हूँ, वहाँ बेचता हूँ। अभी अगर आपको ले जाऊँगा तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। अच्छा। पहले मैं जहाँ बेचता हूँ मैं अकेला चला जाता हूँ, उधर दे देता हूँ। आपको जगह मालूम पड़ जाएगी, आप मेरे पीछे आए, आप खुद देखेंगे वहाँ पर। फिर हम खुद देखेंगे। जी सर। हमने इस शख्स की बताई हुई जगह का रुख किया। नाज़रीन इस वक्त मूव कर रहे हैं हम लोग और काफ़ी देर से हमारा इन्फॉर्मर भी पीछे लगा हुआ है और हमारी टीम खुद भी इसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन कुछ गलियां पतली हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। सिग्नल हमें मौसूल हो चुका है कि अंदर वो मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो सप्लाई हो चुकी हैं और अब जो है हम अंदर की तरफ मूव करेंगे। इंफॉर्मेशन है और अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। हाँ बेटा क्या कर रहे हो? हटो पीछे हटो। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हमारे सामने एक बड़े पतीले में मुर्दा मुर्गियां उबल रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? फरहान। हैं? फरहान। फरहान क्या काम कर रहे हो? ये मुर्गियां ऊपर। ये देख सकते हैं जी, निकालो मुर्गी बाहर, शदीद बदबू है इसमें, मुर्गियां निकालो बाहर। रखो इधर रखो। यहाँ इस कदर बदबू थी कि अगर कैमरे की नाक होती तो आप ये बदबू महसूस कर पाते। ये देखें, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बनाने का काम अंजाम दिया जा रहा था। हाँ भाई रोको काम जरा, खड़े हो जाओ, खड़ो, तुम भी खड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निसार। क्या कर रहे हो? मुर्गी काट रहे हैं सर। हैं? मुर्गी काट रहे हैं। मुर्गी काट रहे हो? जी, तुम्हें यहाँ जी। पे काटने को किसने कहा है? ये हमारा शुजात है साहब है, उसने शुजात साहब ने। शुजात साहब उसने कहा है? जी, जी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी यही काम कर रहे हो? जी। पूछने पे मौसूफ कहने लगे कि ये तो हलाल मुर्गियां हैं और अभी अभी मरी हैं। तो ये मुर्गियाँ क्या आएंगे? उठाओ उठाओ ये मुर्गी। ये हलाल मुर्गी है? जी हाँ है? हाँ हलाल मुर्गी है? जी जी। मेरी आंखें खराब है, तुम्हारी आंखें खराब है? ये तो अभी मर गई है ऐसे। वो इस बात पे बजिद थे कि ये हलाल मुर्गियां हैं। अभी मर गई है? मैंने मारी आके? नहीं, अभी कहाँ से मर गई है? तुम जिसको काट रहे हो तो हलाल मुर्गी नहीं है, मुर्दा मुर्गी है। नहीं ये तो अभी मर गई ना, हलाल थी ना सर। ये अभी मर गई है? जी हाँ। वैसे तुम हलाल काटते हो, ज़िबा करके काटते हो? हाँ ना। कहाँ है खून? कहाँ है? दिखाओ मुझे। कहाँ है खून? तुम मुर्गियाँ काटते हो ना, दिखाओ खून कहाँ है। इसको खोलो, इसमें निकालो क्या है ये, इसमें निकालो। ये आप देख सकते हैं जी, जो इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन। खालें उतारी हैं इसकी, ये अभी हलाल करने के लिए इसकी खालें उतारी हैं, उसका गोश्त बना रहे हैं हम। हलाल करने के लिए खाल उतारी है? जी सर। कहाँ है खून? खून दिखाओ मुझे। कटी है ना, खून दिखाओ मुझे। खून किधर है? खून तो आ जाओ जरा बाहर काट के आ जाओ, आए आ जाओ, आ जाओ, होशियार आ जाओ जरा तुम। अभी तुम्हें बताते हैं हम। तुम निकालो सारी मुर्गियां बाहर। कौन सी हलाल है इसमें से? इनको क्यों डुबो रहे हो? स्विमिंग कर रही है ये? निकालो
ये उबालते हैं इनको, फिर उबाल रहे हो? ये बनते हैं ना, ऐसे ही तैयार करते हैं ना ऐसे इनको। तैयार क्यों कर रहे हो? ये तो पीसेस बनते हैं इसके। वो पीसेस तो बनते हैं, इनमें से हलाल कौन सी है? सारी मुर्दा है? नहीं, सारी हलाल हैं सर। या तो मेरी है ये हलाल मुर्गियाँ हैं? हाँ सर, ये सारी हलाल हैं। ये इसमें ये सारी पानी में ऐसे हो गई हैं सर। आप मुझसे क्यों बात करें? वो मेरा सेठ है जो शुजात साहब। सेठ से भी बात करेंगे। निकालो सारी, इनमें से किसकी गर्दन पूरी है? किसकी गर्दन पूरी है इनमें से? उठाओ उसको, मुर्गी उठाओ। किसकी हलाल हुई हुई है? किसकी गर्दन हलाल हुई हुई है यहाँ पर? हम तो मजदूर हैं। थोड़ी देर बाद वही पुराना राग पाठ हमें सुनाया कि हम तो मजदूर हैं और गरीबी की वजह से ये काम करते हैं। हम तो मजदूर हैं, हम तो दिहाड़ी पे हैं। अभी आप हमसे क्या बात करें? आप उनसे बात करें। कुछ भी काम करोगे यहाँ पर तो गरीब है, आप ही हमें ड्यूटी दिलवा दें, कुछ दिलवा दें। हम गरीब हैं। ड्यूटी क्या दिलवा दें? झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? कहाँ से आती है मुर्गी? बच्चों के पेट के लिए तो कुछ तो करना पड़ता है ना सर। मुर्गियाँ कहाँ से आती है? वो हमें साफ दे के जाते हैं, इधर ही डिलीवरी करके जाते हैं यार। दिन में कितनी काट देते हो? कितनी तकरीबन 40-50 काटते हैं। 40-50 किलो काट देते हैं जी। कितनी दिहाड़ी मिलती है तुम्हें? हमें 300 रुपये मिलती है। 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। ये आप देख सकते हैं जी। अभी इसके मालिक को भी ट्रेस करेंगे। ये वो तमाम मुर्गियाँ हैं जो कि क्रेट्स के अंदर जो है मर जाती हैं और उनके मरने के बाद इन मुर्गियों को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर। आपके इसमें पानी में क्यों उबाल रहे हो? तो उसको पानी में क्यों उबाल रहे हो? ये इसको खाल उतार के फिर जो उबलती है तो फिर इसकी खाल जल्दी उतर जाती है। फिर उबाल के फिर इसको पीस जैसे बनते हैं फिर दे देते हैं हम। और यहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर इस शख्स का बताना है कि 40 मुर्गियाँ तक कटती हैं, यानी कि तकरीबन 40 किलो से ज़्यादा गोश्त जो यहाँ से कटता है। इसने एक नई बात का इंकिशाफ किया कि यहाँ से गोश्त बनने के बाद मालिक की तरफ से पकवान सेंटर को सप्लाई किया जाता है। डिलीवरी कर देते हैं, फिर ये पकवानों पे जाती है या शादियों में जाती है सर। ये मुझे बड़ा इस वक्त एक शौक भी लग रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं पहले भी कराची में कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें फुटेजेस भी हमें नज़र आती थी, लेकिन इस तरह मुर्दा मुर्गियों का सप्लाई होना, इनका बिक जाना। हमारा तो कोई कसूर नहीं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम बच्चे हो। हमारा कोई कसूर नहीं, तुम बच्चे हो, तुम काट रहे हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। क्या करें हम? अंदर की तरफ आओ। ये आप देख सकते हैं जी, इधर रोज़ाना की बुनियादों पर इतनी ठीक ठाक यहाँ पर मुर्गियाँ कटती हैं और अभी यहाँ पर कटाई का सिलसिला शुरू ही हुआ था, जो हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचकर इस वक्त पुलिस के साथ बर वक्त रेड किए और फिर इसने हमें गर्म पानी से उबली हुई मुर्गियों की खाल उतार के दिखाई। आपके सामने ये वो तमाम मुर्गी हैं जो मुर्गियाँ मर जाती हैं। इसी खाल किस तरह उतारते हो? ये गीली मुर्गी हैं, उतारो खाल किस तरह उतारते हो? दिखाओ, खाल उतार के दिखाओ मुझे। ये गीली होने के बाद उतर जाती है इसकी खाल? गर्म पानी होता है, गर्म पानी होता है, इसकी वजह से उतर जाती है। गर्म पानी में उतर जाती है जी। खाल उतारने के बाद ये पहचानना नामुमकिन था कि ये जिंदा मुर्गी का गोश्त है या फिर मुर्दा। ये देख सकते हैं आप, ये इनको इस वजह से वहाँ पर उबाला जा रहा था पानी के अंदर, ताकि इनकी खाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद इसको यहाँ पर उतार देते हैं। और यहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर इस शख्स का बताना है कि 40 मुर्गियाँ तक कटती हैं, यानी कि तकरीबन 40 किलो से ज़्यादा गोश्त जो यहाँ से कटता है। मालिक का नंबर क्या है तुम्हारे? जब इसके मालिक से बात हुई तो वो फौरन मुकर गया। इसका कहना था कि ऐसी तो कोई कहानी नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुजात साहब बात कर रहे हैं? जी शुजात साहब बात कर रहे हैं। शुजात साहब, ये आपके इस वक्त हम गोदाम पे खड़े हुए हैं, ये मुर्गियाँ आप ही कटवाते हैं यहाँ पर? नहीं, सिर्फ कहानी, ऐसी तो कोई कहानी नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निसार। जब इसकी बात इनके काम करने वाले से कराई तो मौसूफ को कुछ याद आ गया। जी, पहचान गए आप अपने वर्कर को? जी, आप कौन बैठा? मैं आज न्यूज से शहरी बात कर रहा हूँ, कराची से। इसके बाद कहने लगे कि वो शहर से बाहर हैं और लाइन काट के नंबर बंद कर दिया। जी हाँ, तो ये आप ये मुर्दा मुर्गियों का काम आप ही चला रहे हैं? किधर हैं आप? भाईजान, मैं तो शहर से हूँ। ये इन्होंने लाइन ही ड्रॉप कर दी, फिर ट्राई करते हैं। नंबर ही बंद कर दिया इन्होंने अपना। शुजात नामी शख्स से काफ़ी दिनों से हमारी रैकी इसी चीज़ के ऊपर चल रही थी और ये इन्होंने यहाँ पर जो है एक खाल इसकी निकाली है, मैं आपको दिखा दूँ। ये सारी उसकी खाल है जो अब तक इन्होंने यहाँ पर उतारी है और छील कर ये सारी जो है जब गीली होती है तो फ़ौरन गीली होती है इसकी खाल निकाल देते हो? जी सर, जी सर। ये चीज़ एक जगह से नहीं होती है, ये जहाँ जहाँ भी मुर्गियाँ बड़े लेवल पे सप्लाई की जाती हैं, जहाँ जहाँ भी इसकी बड़ी सप्लाई हो रही होती है,
उधर इन्हें जमा किया जाता है और उसके बाद इन्हें काट कर जो है वो कर दिया जाता है। इसमें कोई मुर्गी का फ़र्क नहीं देखा जाता कौन सी है क्या है, इसमें काली भी मौजूद है, ब्लैक भी मौजूद है। बस जो मुर्गियाँ मरती हैं इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं करने की ज़रूरत होती, बस इसको पानी के अंदर भिगोएं आप, ताकि भीगने के बाद उसकी खाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद उसको निकाल कर ये लोग जो है इसको आगे मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई कर देते हैं। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि किस तरह अवाम को हराम मुर्दा मुर्गियां सप्लाई की जा रही हैं। जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उनके नजदीक तो ये कोई जुर्म ना था, लेकिन जब किसी से ये पूछा जाता है कि आखिर वो ये काम क्यों कर रहा है, तो उसका यही कहना होता है कि गुर्बत की वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है। मेरा सवाल है आप सब देखने वालों से कि क्या गुर्बत की वजह से हम किसी को हराम गोश्त खिलाएंगे? क्या दुनिया में और काम खत्म हो गए? और क्या गुर्बत का खात्मा सिर्फ 2 नंबर काम से ही है? अवाम को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें और अपने इर्द गिर्द होने वाली किसी भी मशकूक चीज की कंप्लेन जरूर करें, क्योंकि अगर इस माशरे में बेहतरी लानी है तो हम सबको मिल के काम करना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।